हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। रिवेंज इंसान को शैतान बनाता है, मगर क्या करे, कुछ रिवेंज जज्बातों से जुड़े होते हैं तो शैतान बनना ही सही। मूवी में एक्शन भी है और कमाल का इमोशंस भी है। कहानी जापान के शिंजो शहर की है। सकाटा एक हिटमैन यानी प्रोफेशनल किलर है। न जाने उसने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को मारा है। आज उसका आखिरी मिशन है। उसे एक याकुजा को यानी जापानीज गैंगस्टर को खत्म करना है। याकुजा कोमोगामी इस गुरूर में है कि कोई उसे टच तक नहीं कर सकता। कोमोगामी का एक आदमी उसे बताता है कि उसके नाम की सुपारी निकली है, उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कोमोगामी को बैड न्यूज सुनने की आदत नहीं। अगर उसका कोई आदमी उसे बैड न्यूज देता है तो वो उसका गाल काट देता है। तभी सकाटा उन पे हमला बोल देता है। सकाटा के मर्डर करने का स्टाइल ही ऐसा है कि जब तक ढेर सारा खून ना बहे उसे मजा नहीं आता। अपने आदमियों को एक के बाद एक मरते देख कोमोगामी समझ जाता है भागने में ही बेहतरी है। कोमोगामी का बेस्ट फाइटर मोशी सकाटा को रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपना एक हाथ गंवा देता है। आखिर में सकाटा कोमोगामी को मार ही देता है। फूजी तो सकाटा का एजेंट है। सकाटा का इस तरह प्रोफेशन छोड़ के जाना उसे पसंद तो नहीं आता, मगर फिर भी वो सकाटा को आगे की जिंदगी के लिए बधाई देता है। सकाटा के जाने के बाद हमें पता चलता है कि किसी की उन पे नजर है। सकाटा हैप्पीली मैरिड है। उसे रियू नाम की 5 साल की लड़की भी है जिसे सकाटा बहुत प्यार करता है। अपनी नई जिंदगी को सकाटा वाइफ जिनवू और बेटी के साथ सेलिब्रेट करने का फैसला करता है। वो फ्रेश होके बाहर आता है तो देखता है 5 लोगों ने उसकी फैमिली को हॉस्टेज बना के रखा है और उन 5 के चेहरे पे जापानीज डिमन के मास्क लगाए हैं। वो बताते हैं कि आज के बाद वो इस शिंजो शहर पे राज करने वाले हैं। और ये अच्छा ही हुआ कि सकाटा ने कोमोगामी को मार दिया, क्योंकि वो उनके रास्ते का कांटा था। सकाटा उन पे हमला करने की कोशिश करता है तो उनमें से एक जिनवू को मार देता है। अब सकाटा अपनी लड़की रियू की जान की भीख मांगने लगता है। वो रियू को भागने कहता है, मगर उसे भी शूट करके मार दिया जाता है। उनका लीडर सकाटा से कहता है कि तुम अच्छे डीमन हो, भविष्यवाणी के अनुसार आगे जाके तुम हमें रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अभी खत्म करना हमारे लिए जरूरी है। गुस्से से बौखलाया सकाटा उन्हें धमकी देता है कि वो किसी भी हालत में उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो अब लाल मास्क वाला शख्स सकाटा के सर में गोली मार देता है। मीडिया में ये न्यूज आती है कि सकाटा ने पहले अपनी वाइफ और बच्ची का मर्डर किया, बाद में खुद सुसाइड की। अब इस घटना को 12 साल गुजरते हैं। एक हॉल में शहर के मेयर सोनूहारा मीडिया के सामने इंटरव्यू देता हुआ नजर आता है। वो मीडिया से प्राउडली कहता है कि जब से मैं इस शहर का मेयर बना हूँ, शहर ने काफी तरक्की की है। वो शहर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जिसका नाम महारोबा है, जो एक एडवांस सिटी की तरह होगा। तभी कॉन्फ्रेंस में बैठा एक जर्नलिस्ट सोनूहारा के सामने सवाल खड़ा करता है कि पिछले 12 साल में शहर से काफी लोग अचानक लापता हुए हैं, उनका कोई भी आता पता नहीं चला। उन सभी के प्रॉपर्टी पे आपकी कंपनी ने कब्जा किया। जो भी आपको विरोध करता है वो गायब होता है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? क्या इन सब के पीछे आप है? जर्नलिस्ट की बातें सुन के सोनूहारा को गुस्सा तो आता है, मगर वो शांति से उस जर्नलिस्ट से कहता है, कुछ जर्नलिस्ट मेरी तरक्की से जलते हैं, मुझे बदनाम करने में लगे हैं। क्या तुम भी उन्हीं में से हो? यहाँ पुलिस हॉस्पिटल से सकाटा को रिहा किया जाता है, यानी सकाटा उस हादसे से बच गया था, मगर पिछले 12 साल से वो कोमा में है। फूजी तो सकाटा को व्हील चेयर पे बिठा के शहर की एक पुरानी बस्ती के घर लेके आता है। उसकी देखरेख के लिए मिका को रखा है। एक शाम मिका सकाटा को घुमा के घर ला रहा होता है कि अचानक मोशी सकाटा पे हमला करता है। ये मोशी वही है जिसका सकाटा ने 12 साल पहले हाथ काट दिया था, मगर अब सकाटा कोमा में है तो वो उसे विरोध नहीं करता। बेबस सकाटा को देख के मोशी चला जाता है। तभी शहर की एक जगह वही जर्नलिस्ट कोमोगामी गैंग के एक आदमी से मिलता है तो पता चलता है कि कोमोगामी को मारने की सुपारी दरअसल सोनूहारा ने ही दी थी। और कोमोगामी की मौत के बाद सोनूहारा इस शहर का मेयर बना। कहने को तो सोनूहारा मेयर है, मगर अपनी पोस्ट के आड़ में वो ड्रग डीलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है। वो आदमी जर्नलिस्ट को इसके कुछ सबूत भी देता है। तभी डिमन मास्क पहने वो लोग आते हैं और इन दोनों का भी मर्डर कर देते हैं। तभी उसमें से एक मास्क मैन को फोन आता है कि सकाटा हॉस्पिटल में एडमिट है। दूसरी ओर पता चलता है कि 12 साल पहले हुए सकाटा के हमले के पीछे सकाटा का दोस्त फुजितो जिम्मेदार है, जो बात अब फुजितो को खाई जा रही है। मोशी के हमले से जख्मी हुए सकाटा को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। उसे देखने पुलिस चीफ केनी को आता है, मगर केनी को सकाटा की रूम में जाके डीमन का मास्क पहनता है। ये पुलिस चीफ भी उन 5 मास्कमैन में से एक है जिन्होंने सकाटा की फैमिली का मर्डर किया था। कोमा में पड़े सकाटा से केनी को कहता है, तुम्हें 12 साल पहले ही मार देना चाहिए था, पता नहीं मास्टर ने तुम्हें अब तक क्यों जिंदा रखा है। उसकी बातें सुन के सकाटा के दिमाग में एक हलचल होती है। अपनी वाइफ और बेटी के किलर को सामने देख के न जाने उसके शरीर में कौन सी शक्ति आ जाती है कि वो केनिको पे अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। वो केनिको और उसके आदमी को मारने में कामयाब भी होता है। अब धीरे धीरे उसे पुरानी वो सब बातें याद आने लगती है।
वो फिर से अपनी व्हील पावर पे खड़ा होता है। तभी हॉस्पिटल में आए फुजितो उसे देख लेता है और उसे अपनी कार में बिठा के वहां से चला जाता है। अब हमें ड्रग्स की एक फैक्ट्री दिखती है जिसे और एक मास्कमैन कंट्रोल कर रहा है, तो पोर्ट को दूसरा मास्कमैन कंट्रोल कर रहा है। मतलब शिंजो शहर के काले धंधे को ये 5 मास्कमैन ही कंट्रोल कर रहे थे। एक मर चुका है, 4 अभी बाकी है। उन्हें पता चलता है कि सकाटा उनके साथी केनिको को मार के हॉस्पिटल से भाग चुका है और अब वो फुजितो के साथ है। ये बात उनके मास्टर को बताई जाती है। तो अब मास्टर के कहने पे उनमें से एक मास्कमैन अकीरा फुजितो को कॉल करके उसे सकाटा को मारने कहता है और उसकी लाश को अपनी फैक्ट्री में लाने बोलता है। फुजितो ये बात सकाटा को बताता है। सकाटा भी इन डिमन मास लोगों से अपना बदला लेने के लिए बेताब है। तो अब फुजितो वैन से अकीरा की फैक्ट्री पहुंचता है और सकाटा की लाश उसके आदमियों के हवाले करता है। सकाटा की लाश को गार्बेज डिस्पोजल प्लांट में डाला जाता है, मगर सकाटा बॉडी बैग में से बाहर आके अकीरा के लोगों पे हमला बोल देता है। वो देख के अकीरा को पता चलता है कि फुजितो ने उसके साथ गद्दारी की है, तो वहां से भागते हुए फुजितो पे फायरिंग की जाती है जिसमें मीका मर जाता है, तो फुजितो घायल होता है। इधर फैक्ट्री में सकाटा अपने पूरे जुनून के साथ अकीरा के लोगों पे टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें खत्म कर देता है। अब जब वो अकीरा के ऑफिस की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि अकीरा फैक्ट्री के बाहर खड़ा है। उसने सकाटा को फंसा के अपने ही ऑफिस में बॉम्ब फिट किया है। अकीरा बटन दबा के बॉम्ब ब्लास्ट करता है, पूरा ऑफिस बॉम्ब के ब्लास्ट में उड़ जाता है। फिर सकाटा अपने मास्टर को कॉल करके इस बात की खुशखबरी देता है कि उसने सकाटा को खत्म किया है। सकाटा को इस तरह मारने का प्लान दरअसल उनके इस मास्टर का ही था, मगर अगले ही पल सकाटा बाहर आके अकीरा को मारने मुड़ता है। सकाटा को जिंदा देख के अकीरा उसकी तरफ गन तान देता है, तो पीछे से फुजितो अपनी वैन से अकीरा को उड़ा देता है। घायल फुजितो सकाटा से कहता है कि 12 साल पहले उसी ने उन 5 डिमन मास वालों को सकाटा के ठिकाने के बारे में बताया था। वो सुन के सकाटा फुजितो को शूट करके मार देता है और अकीरा को अपने साथ अपने ठिकाने पे लेके आता है। वो अकीरा को टॉर्चर करके उससे बाकी 3 डिमन का पता पूछता है, मगर अकीरा मुंह खोलने को तैयार नहीं। तभी अकीरा के फोन पे उसके मास्टर का फोन आता है। मास्टर सकाटा से कहता है, तुम्हारी लड़की रियू अभी भी जिंदा है। वो सुन के सकाटा शॉक होता है। मास्टर सकाटा से कहता है, रियू अब हाई स्कूल जाती है। अब उस डिमन मास्टर का चेहरा हमारे सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि मेयर सोनुआरा है। सोनुआरा सकाटा को धमकी देता है कि अगर तुम इसी तरह मर्डर करते रहे तो हमें रियू को मारना पड़ेगा। सकाटा को अब उसके इस बदले के मिशन में एक मकसद मिल जाता है, अपनी बेटी को बचाने का। वो अकीरा को मार देता है, मगर अब रियू को ढूंढे तो कैसे। टीवी पे इन हादसों की न्यूज चल रही होती है, जो टॉमी को देखता है। टॉमी को कभी पुलिस डिटेक्टिव हुआ करता था, मगर अब वो रिटायर्ड है। यही खबर दूर कहीं बैठी रियू भी देखती है। निमोती पिछले 12 साल से रियू की देखभाल कर रहा है, मगर रियू को लेके उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं। तभी सोनुआरा फोन करके उस पे सकाटा को मारने का काम सौंपता है। रियू को तीरंदाजी का यानी आर्चरी का शौक है। यहाँ टॉमी को अपने घर पहुंचता है तो देखता है सकाटा वहां उसका इंतजार कर रहा है। सकाटा उन लोगों के और रियू के बारे में जानना चाहता है जिसे सारी दुनिया मरा हुआ समझ रही थी, वो जिंदा थी। टॉमी को बताता है सकाटा ने जिसे हॉस्पिटल में मारा वो पुलिस चीफ केनिको था। किसी जमाने में हम अच्छे दोस्त थे। उसकी खुद की एक सिक्योरिटी एजेंसी थी। केनिको की वाइफ को शक था कि उसके किसी औरत के साथ संबंध है, तो उसने टॉमिको को केनिको पे नजर रखने कहा। मगर यहाँ केनिको की वाइफ के भी सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर के साथ संबंध थे, जिसके चलते केनिको ने उन दोनों को मार डाला और उसकी जगह अपने दोस्त निमोती को अपॉइंट किया। ये निमोती केनिको का खास आदमी है। तो अब सकाटा निमोती के सिक्योरिटी कंपनी पहुंच जाता है। उसे देख के रियू चुप जाती है। वही एक दीवार पे रियू के बचपन से लेकर जवानी तक के फोटो का एक कोलाज लगाया होता है। अपनी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है, ये देख के सकाटा इमोशनल होता है। तभी वहां आए निमोती पे सकाटा हमला करता है। दोनों में फाइट शुरू होती है। सकाटा निमोती की पिटाई करने लगता है कि तभी निमोती उसे गालियां देने लगता है। निमोती की उस आवाज से सकाटा पहचान जाता है ये निमोती उन्हीं 5 डिमन मास में से एक है जिसने उस रात उसकी वाइफ का मर्डर किया था। तभी रियू वहां आती है। वो अपने बाप को पहचानती नहीं, तो वो उसे दुश्मन समझ के उस पे तीर चलाती है। वही मौका देख के निमोती सकाटा को विंडो से बाहर फेंक देता है, मगर सकाटा बच जाता है और वहां से भाग जाता है। रियू ने मारे तीर से सकाटा घायल हुआ है, मगर उसे अपने जख्मों की परवाह नहीं। उसे अपनी बेटी को उन शैतानों से बचाना है। तभी उसे मेयर का फोन आता है। वो सकाटा से कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो महारोबा सेंटर आ जाओ। यहाँ रियू को भी किडनैप करके महारोबा ले जाया जाता है। तीनों डीमन सकाटा का मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ सकाटा वॉर की तैयारी के लिए अपनी सीक्रेट प्लेस आता है, जहाँ तरह तरह के हथियार रखे हैं। सकाटा उसमें से अपना पसंदीदा हथियार उठाता है और अपनी पुरानी कार से महारोबा की ओर निकल पड़ता है। मेयर के सभी आदमी सकाटा का इंतजार कर रहे हैं, तो निमोती और टेंगू भी सीसीटीवी पे नजर रखे हुए हैं। अब सकाटा अपनी पूरी ताकत के साथ सोनुआरा के लोगों पे टूट पड़ता है।
मौत का तांडव शुरू हो जाता है। इतना खून बहता है कि जिसे दिखाना पॉसिबल नहीं। सकाटा अपने रास्ते में आने वाले सभी गुंडों का सफाया करता है, जिसमें वो खुद भी काफी घायल होता है। तभी मास्क पहना निमोती उस पे हमला करता है। निमोती सकाटा से कहता है कि वो रियू को अपनी बना के ही रहेगा। वो सुन के गुस्से से सकाटा उसकी आंखें फोड़ देता है और उसे मार देता है। आखिर वो अपनी लड़की रियू तक पहुंच ही जाता है। रियू समझ नहीं पाती ये कौन शख्स है जो इन सबको मार रहा है। सकाटा रियू को बताने की कोशिश करता है कि वो उसका डैडी है, मगर रियू की परवरिश निमोती ने की है, तो वो ये मानने को तैयार नहीं होती। तभी टेंगू सकाटा के सर पे रॉड मार के उसे बेहोश करता है। अब सकाटा को सोनोहारा के सामने पेश किया जाता है। सोनोहारा उससे कहता है, आखिर 12 साल बाद हम मिल ही गए। शिंजो का हीरो अपनी बेटी को बचाने आया है। भविष्यवाणी ये कहती है कि तुम्हारे हाथों मेरी मौत लिखी है, मगर मैं ये होने नहीं दूंगा। अब वो जैसे ही अपनी कटाना से रियू को मारने जाता है कि तभी वहाँ पे टॉमी को आता है और उन पे मशीन गन के गोलियों की बौछार करता है। सकाटा रियू को भागने कहता है। उसका इस तरह चिल्ला के रियू को भागने कहना रियू को वो पुराना पल याद दिलाता है, जब 12 साल पहले उस रात सकाटा ने उसे ऐसे ही चिल्ला के भागने को कहा था। वो समझ जाती है सकाटा ही उसके डैडी है। अब सकाटा बड़े जोशों से गुंडों पे टूट पड़ता है। तो अब टेंगू सकाटा पे हमला करता है। टेंगू फाइट में माहिर है, तो वह सकाटा का बहुत बुरा हाल करता है, मगर सकाटा भी अपना स्किल दिखाते हुए उसे चीर देता है। तो पता चलता है ये टेंगू मेयर का जुड़वा भाई है, मगर शैतानी दिमाग वाला है। बचपन से ये अपने भाई सोनोहारा को उसके बुरे कामों में साथ देता आया है। सोनोहारा के कहने पे उसने अपने ही मास्टर को मार दिया था। तो अब यहाँ सकाटा अपने आखिरी दुश्मन सोनोहारा को मारने मुड़ता है। दूसरी ओर भागती हुई रियू को एहसास होता है कि वो अपने डैडी को खतरे में छोड़ के आई है, तो वह सकाटा की मदद करने पीछे मुड़ती है। यहाँ मेयर सोनोहारा चेहरे पे मास्क चढ़ा के सकाटा का मुकाबला करने तैयार होता है। सकाटा पूरी तरह घायल हुआ है, तो वो सोनोहारा का मुकाबला कर नहीं पाता। सोनोहारा उसे घायल करते जाता है। वो सकाटा का हाथ तक काट देता है। तभी सकाटा के सामने अपनी वाइफ की मौत आती है, तो वो बड़े जुनून से एक हाथ के साथ सोनोहारा का मुकाबला करने मुड़ता है और उसकी कटाना तोड़ के उसकी खोपड़ी तोड़ देता है। सोनोहारा वहीं पे मर जाता है। तभी वहाँ पे निमोती आता है, जो अभी भी जिंदा है। वो सकाटा को शूट करता है, मगर सकाटा उसकी गर्दन काट देता है और उसे मार डालता है। अब सकाटा अपनी बेटी रियू को गले लगाता है। वो रियू से कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। इतना कह के वो वहीं पे दम तोड़ देता है। सभी लाशों को मॉर्ग में भेज दिया जाता है। तभी पता चलता है विलन अभी जिंदा है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। मेयर सोनोहारा न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए नजर आता है, जिसमें वो कहता है कि कैसे उसने साइको किलर सकाटा से अपने आप को और इस शहर को बचाया। मगर वो जैसे ही अपना सर घुमाता है तो उसका जला हुआ चेहरा देख के हम समझ जाते हैं वो सोनोहारा नहीं टेंगू है, जिसने हम शक्ल होने का फायदा उठा के मेयर की पोस्ट पे कब्जा जमाया है। सारी दुनिया उसे ही सोनोहारा समझ रही है। टेंगू पुराने टेम्पल जाके अपना मास्क छोड़ के ओनी डीमन का मास्क पहनता है, जो दरअसल सोनोहारा का है। मगर उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि तभी रियू वहाँ आके अपने तीर से उसे निशाना बनाती है और इस तरह आखिरी दुश्मन को मार के अपने माँ बाप की मौत का बदला लेती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।